20-25 दिन के बाद आम आदमी पार्टी को अचानक याद आती है कि नहीं, ये तो हाईजेक हो जाएगा मामला। फिर समाजवादी पार्टी की एंट्री होती है, फिर कांग्रेस पार्टी की एंट्री होती है, और इस तरीके का दूषित वातावरण बना दिया जाता है कि यहाँ वहां पर नारे किस तरह के लगते हैं, मोदी के खिलाफ नारे लगेंगे, देश के खिलाफ नारे लगेंगे, और ऐसे ऐसे अराजक तत्व आपने कल पटना में देखा है ना कि कितने मेरे पत्रकार मित्रों को सरियाम घसीट कर पीटा गया है। क्या ये प्रदर्शन है? क्या ये छात्र कर सकते हैं क्या? जिस तरीके से किया गया है ये बहुत शर्मनाक और निंदनीय है। ये पेपर लीक वाले लोग नहीं है। 11,21,000 लोगों को अगर नीट में अगर सफलता मिली है, उनके घर में खुशियां बट रही है, मिठाइयां बट रही है, खुशियां मनाई जा रही है। और मैं आपको कह रहा हूँ, सारे काउंसलिंग के दरवाजे से मेडिकल कॉलेज में एंट्री लेने के लिए सारे पेरेंट वहां के गए हुए हैं। कौन लोग हैं जो इस तरह के छात्र के राजनीति को हाईजेक करके अपनी राजनीति को। राकेश सर, मैं आपके पास आ रही हूँ। रमनीश जी, जल्दी से आपसे क्विक रिएक्शन लेते हुए, क्योंकि हम बार बार इस बात पर कि समाधान या फिर रकस हमें चॉइस करनी होगी एट द एंड ऑफ अ डे कि हम किस तरफ बढ़ना चाहते हैं, और या फिर इस होड़ में लग जाए कि कौन किससे ज्यादा राजनीतिक बढ़त को हासिल कर ले जिससे चुनावों में फायदा हो जाए। लेकिन संस्थागत सुधार की जब बात हो रही है तो उस पर समर्थन या फिर और क्या सुधार हो सकते हैं, इस पर तो चर्चा होनी चाहिए ना। बिल्कुल होनी चाहिए। मुझे लगता है पूर्णिमा जी, सबसे ज़्यादा सुधार की ज़रूरत है, चूँकि नीट के मामले चाहे 2014 से पहले की बात करें चाहे अब की बात करें, तो ये बात तो सच है कि मानना पड़ेगा, स्वीकारना पड़ेगा कि नीट में कहीं ना कहीं बहुत बड़ी खामियां हैं। और नीट पेपर का मामला जो है पूरे देश से जुड़ा हुआ है, चूँकि युवाओं से जुड़ा हुआ है, छात्रों से जुड़ा हुआ है। लेकिन ये सारी चीज़ें मुझे लगता है प्राथमिकता में होनी चाहिए। प्रधानमंत्री ने इसको प्राथमिकता के रूप में लिया है, चाहे धर्मेंद्र प्रधान की ही बात क्यों ना करें। लेकिन धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफा के पीछे इतनी बड़ी कहीं ना कहीं मुझे लगता है कॉन्स्पिरेसी रची जा रही है। चूँकि अभी पंजाब में चुनाव होना है, उत्तर प्रदेश में चुनाव होना है, तो सियासी गोटियां बिठाने के लिए राहुल गांधी जी कांग्रेस की तरफ से आ जाते हैं, चाहे अखिलेश यादव जी, और इधर हम देख रहे हैं कि जिस तरह से अभिजीत दीपके की बात करें, चाहे सौरभ दास की बात करें, चाहे विजय दहिया की बात, ये सारे लोग हैं कौन? ये तो आम आदमी पार्टी। और आम आदमी पार्टी किस स्थिति में आज? आम आदमी पार्टी मृत प्राय स्थिति में जा चुकी है। पंजाब में उसकी बहुत ही हालत खराब है, दिल्ली में तो है ही। तो ये सारे लोग जो हैं कहीं ना कहीं धर्मेंद्र प्रधान को एक ढाल बनाना चाहते हैं। धर्मेंद्र प्रधान को ढाल क्यों बनाना चाहते हैं? क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान जो है, मुझे लगता है प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार में सबसे बड़े मोस्ट कॉम्पिटेंट मिनिस्टर में से एक में मानता हूं उनको। जिस तरह से उज्ज्वला योजना और घर घर में आप देखिए कि जिस तरह से उन्होंने जाल बिछाया है, गैस पाइपलाइन, और आज एनसीईआरटी में जो इतना बड़ा बदलाव लेके आए, जो हम बाबरनामा और औरंगजेब और मुगल काल की गाथा गाते रहते थे, उन सबको हटाया। जो 55 से ज़्यादा पेज हुआ करते थे एनसीईआरटी में, उसको 6 पेज कर दिया। और जो 6 पेज हुआ करता था हमारे वीर गाथाओं का, वीर महापुरुषों का, उसको 55 से 60 जब कर दिया गया। तो ये सारे वामपंथी देखिए सब के सब लोग हैं जो कह रहे हैं कि नाम रहेगा अल्लाह का। ये सारे के सारे लोग वहां पे पहुंचे हुए हैं जो कहते हैं मोदी तेरी कबर खुदेगी। और कौन कह रहा है? उमर खालिद को समर्थन कौन करता है? सौरभ दास जैसे लोग, अभिजीत देवके जैसे लोग, ध्रुव राठी का गान गा रहा है यहाँ पे। ये सारे, सोनम वांगचुक, आप बहुत बड़े, आप क्या लगता है कि आप गांधीवादी हैं, या आप क्या लगता है अन्ना हजारे हैं आप? अरे सोनम वांगचुक अभी कुछ दिन पहले कॉन्स्पिरेसी रची थी ना, इसमें 6 लोग मारे गए थे, लेह लद्दाख की बात करें। और आज सोनम वांगचुक तो अपने आप को बहुत बड़ा वो मान रहा होगा, भला मानुस मान रहा होगा कि अरे कम से कम उठा करके हमको कुछ हॉस्पिटल में कुछ खाना पीना तो मिलेगा, वरना अभिजीत देवके तो खुद ठूस रहा है, विजय दहिया तो खुद ठूस रहा है, और ये हमें नीट के मामले में हमें मार रहा है। लेकिन यहाँ पे देखिए ये नहीं, आज मोटिव यहाँ पे यही होना चाहिए कि छात्रों के साथ न्याय होना चाहिए, छात्रों को न्याय मिलना चाहिए। प्रधानमंत्री इसके लिए कटिबद्ध है, और मुझे लगता है धर्मेंद्र प्रधान भी। लेकिन धर्मेंद्र प्रधान को कहीं न कहीं मुझे लगता है ये साजिश के तहत इनको उनके साथ कॉन्स्पिरेसी हो रही है। कॉन्स्पिरेसी करने वाले सारे के सारे लोग जो सियासी दल हैं वो सामने आ चुके हैं। उसमें राजनीति एक तरफ और छात्रों का भविष्य उससे बहुत बौना कर दिया गया है, क्योंकि अपनी अपनी पॉलिटिकल माइलेज कैसे बढ़ाई जाए, कौन कितना ज्यादा क्रेडिट ले सके, सारा का सारा फोकस इस पे नजर आ रहा है। और बीच में पिसने वाला कोई और नहीं है, वो छात्र है। आज ही सर मैं एक नीट स्टूडेंट की बाइट सुन रही थी और उसने कहा मुझे नहीं जाना जंतर मंतर, मैंने एग्जाम दोबारा रीअपियर होना था, मैंने तैयारी की,
मैंने वो एग्जाम पास किया, अब मैं अपनी काउंसलिंग की तैयारी कर रहा हूँ, मैं बाकी मुझे नहीं जाना, लेकिन जाने वाले जा रहे हैं। लेकिन पूर्णिमा जी जो जा रहे, उनमें सबसे महत्वपूर्ण विषय ये आता है कि क्या वास्तव में वहाँ पे जो धरना प्रदर्शन शुरू हुआ वो सिर्फ पेपर लीक होने के था। मैं नीट की बात नहीं कर रहा, मैं तो भारत के अंदर लीक होने वाले सारे पेपर की बात कर रहा हूँ, चाहे वो पटवारी परीक्षा से लेके और आपके नीट तक। हर पेपर महत्वपूर्ण होता है, हर छात्र अपनी क्षमता के साथ तैयारी और उसके तैयारी में कहीं न कहीं एक बड़ी व्यवधान, बाधा या कहिए निराशा आती है जब पेपर लीक हो जाता है। तो ये सिर्फ नीट का विषय नहीं है। लेकिन सबसे मूल प्रश्न ये आ रहा है कि जंतर मंतर पे एकत्रीकरण के बाद जो बातें वहाँ शुरू हुई, वो बड़ी महत्वपूर्ण है। ब्राह्मणवाद पे नारा क्यों लग रहा था यदि नीट की परीक्षा है तो? जय भीम का नारा क्यों लग रहा था यदि नीट की परीक्षा है तो? तो आप क्या है ना, आप एकत्रित भीड़ के बीच में अपना एजेंडा परोसने लगे। अब मुझे लगता है जैसे ही उनका एजेंडा परोसा गया, उसी के चलते सरकार को भी लगा कि ये तो अब दिग्भ्रमित होने वाला आंदोलन। ये सही है कि प्रधानमंत्री जी की तरफ से जो आज बात कही गई है, वो पहले आ जानी चाहिए। मैं इस बात को स्वीकार करता हूँ कि सरकार की तरफ से पहले आ जाना चाहिए, लेकिन नहीं आने का कारण क्या ये था, जिस तरह की बातें वहाँ हो रही थी, जिस तरह की नारेबाजी वहाँ हो रही थी, क्या वो एक कारण माना जा सकता है? दूसरी बात कि अभिजीत दीपके और सोनम वांगचुक, ये दो बड़े चेहरे हैं इस पूरे आंदोलन के। इनके बीच में भी एक रूपता दिखाई है। सोनम वांगचुक जी की तरफ से कहीं हमको धर्मेंद्र प्रधान जी के इस्तीफे की बात सुनने को नहीं मिली। ये सही है कि नीट पेपर लीक को लेके उन्होंने बच्चों के भविष्य को लेकर लगातार चिंता जाहिर करते थे, लेकिन क्या धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगने को लेकर उस पूरे आंदोलन में एकजुटता थी, एक स्वर था? दीपके कह रहे इस्तीफा होना चाहिए, सोनम जी कह रहे कहीं भी उनकी तरफ से इस्तीफे की डिमांड नहीं आई। तो सवाल यहाँ पे ये है कि जो आंदोलन हो रहा है, उस आंदोलन को राजनीतिक रूप से बच्चों का कंधा, नेताओं का बंदूक और उसमें अपने अपने हिसाब से निशाना साधा करने लगे। इसीलिए सरकार को मुझे लगता है कि कोई भी निर्णय लेने से पहले राजनीतिकरण जो हुआ उसको समझना पड़ा, उसके बाद प्रधानमंत्री जी की तरफ से कदम उठाना। जी पूर्णिमा जी, मैं यही कहना चाहूंगा कि अभी थोड़ी देर पहले कहा जा रहा था कि ये क्योंकि अभी यूपी में, पंजाब में चुनाव आ रहे, इस वजह से यहाँ पे सारे पॉलिटिकल पार्टी के कार्यकर्ता इस प्रदर्शन में शामिल हो गए हैं। देखिए, मुझे एक चीज समझ में नहीं आता कि आप यहाँ पे इतना ज्यादा क्यों पार्टियों को उस पे आ जाते हैं। जब किसान आंदोलन करते हैं तो किसानों से आप संवाद भी करेंगे, किसानों का पूरा डेलीगेशन से मिलेंगे भी आपके मंत्री, लेकिन वो पॉलिटिकली जो है उसके कार्यकर्ता होते हैं। अरे भाई, वो पॉलिटिकली कार्यकर्ता है तो आप पॉलिटिकल पार्टी से मिलिए, आप किसानों से उनसे क्यों मिल रहे हैं? यही जब महिला पहलवान चर्चा करती हैं तो आप कहते हैं कि भाई वो तो पॉलिटिकल कार्यकर्ता है, भाई उनके पीछे तो पॉलिटिकल पार्टी से चर्चा कर ली, महिला पहलवानों से क्यों करते हैं? यही बात है कि आप सिर्फ और सिर्फ इसको कहते थे कि पॉलिटिकल पार्टी के कार्यकर्ता आगे क्योंकि चुनाव है। सवाल यह है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा अपनी नाक की लड़ाई क्यों बना रखी है? भैया, ये वही धर्मेंद्र प्रधान है जिनके यहाँ पे सीबीएसई का ओएसएम की गड़बड़ी आई थी, जिसमें आपने अपने लोगों को ठेका देने का काम किया था। तो ऐसे धर्मेंद्र प्रधान को बनाने का क्या फायदा? अभी यहाँ पे कह रहे थे कि भाई धर्मेंद्र प्रधान की उपलब्धि क्या बताई कि भाई उन्होंने 6 पन्ने का जो चैप्टर था उसको 25 पन्ने का कर दिया, 25 पन्ने का 6 पन्ने कर दिया। यही उपलब्धि है। मैं आपको बताऊं उनकी उपलब्धि क्या है। उनकी उपलब्धि ये कि इतने सारे पेपर लीक होगा उसमें जीरो कन्विक्शन है, जीरो कन्विक्शन। उनकी उपलब्धि ये कि आज उनके राज्य में पेपरों का जो है रेड कार्ड बना हुआ है। नीट का पेपर लीक 40 लाख, वो पेपर लीक 10 लाख, ऐसे सारे हर पेपर के एक रेड कार्ड बने हुए हैं। उनकी उपलब्धि ये कि सीयूईटी में आपने गड़बड़ी कर दी, आपने जो है 10वीं 12वीं के बच्चों तक को नहीं छोड़ा। आपकी उपलब्धि ये कि आपने एसएससी जीडी तमाम उनको आपने जो है उसमें गड़बड़ी कर दी। आपकी उपलब्धि ये है कि आपके यहाँ पे एनटीए का फेलियर पूरा हो चुका है, एनटीए में जो है लोगों का विश्वास नहीं रहा है। आपकी उपलब्धि ये है कि भैया आपने जो है आज तमाम यूनिवर्सिटीज में वाइस चांसलर को भर दिया, जिसमें खुद यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ने ये वीडियो जारी करके बताया कि कैसे वो ब्राइबरी, वहां पे डिक्टेटरशिप है, ये वहां के प्रोफेसर्स ने वीडियो जारी करके बताया। नाक की लड़ाई नाक की लड़ाई सिर्फ इनकी अंश या कांग्रेस की भी है? हमारी नाक की लड़ाई नहीं, हमारी बच्चों के अधिकार की लड़ाई है। Exactly. ये लड़ाई है कि जब Okay. तक